हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। आज हम 2 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में कुछ भी पूछेंगे, आप इन क्वेश्चन को क्विज की तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए किस नीति को प्रस्तुत किया? विच पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट रिसेंटली टू इनकरेज द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द स्टेट? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए इलेक्ट्रिक वाहन नीति, बी केंद्रीय आवास नीति, सी जल परियोजना नीति और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक वाहन नीति। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में योगदान देने के लिए 40 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 1 सितंबर 2022 से 5 साल की अवधि के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने LCA मार्क कितने लड़ाकू विमान के विकास को मंजूरी दे दी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। द यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ हाउ मैनी LCA मार्क्ड फाइटर एयरक्राफ्ट? ए 8, बी 4, सी 2 और डी 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। यह भारतीय वायुसेना में मिराज 2000 जगुआर और मिग 29 लड़ाकू विमानों की तरह लेगा। DRDO विमान को GE 414 इंजन के साथ विकसित करेगा, जो GE 404S का उन्नत संस्करण है। GE 404S मौजूदा LCAs का 83 LCA मार्क फर्स्ट AS का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which quarter of the current financial year the country's GDP grew at the rate of 13.5%? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए जुलाई से सितंबर, बी जनवरी से मार्च, सी अक्टूबर से दिसंबर और डी अप्रैल से जून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल से जून। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में 4.5% की वृद्धि हुई है। विनिर्माण क्षेत्र में 4.8% और निर्माण क्षेत्र में 16.8% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने हाल ही में डिजाइन किए गए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी की सफलतापूर्वक संचालन किया। यह कितने देशों के लिए डिज़ाइन किया गया है? द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली कंडक्टेड द रिसेंटली डिजाइंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी विच डिजाइंड फॉर हाउ मैनी कंट्रीज? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 13 देश, बी 10 देश, सी 14 देश और डी 15 देश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 देशों के लिए। जी हाँ, इसे सिंगापुर के साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से आयोजित किया गया है। अभ्यास का विषय बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलियंस टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज है आपके लिए। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मंत्री ने 1 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ई-आवास वेब पोर्टल का शुभारंभ किया? Which ministry launched the e-Awas web portal for the Central Armed Police Force in New Delhi on 1 September 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए
अर्जुन मुंडा, बी अश्विनी वैष्णव, सी अमित शाह और डी राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमित शाह। जी हाँ, इसे आवंटन की संशोधन नीति को लागू करने और आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए विकसित किया गया है। यह वेब पोर्टल CAPF और असम राइफल्स के पात्र कर्मियों को आवासीय क्वार्टरों के ऑनलाइन पंजीकरण और आवंटन को सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की सरकार ने किसके साथ $2.9 बिलियन के ऋण के लिए प्रारंभिक समझौता किया है? विथ whom did the Sri Lanka government sign an preliminary agreement for a loan of $2.9 बिलियन? आपके सामने चार ऑप्शन है, A WAFF, B IMF, C SEBI और D ADB। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होगा। यह विस्तारित कोष सुविधा के तहत 48 महीनों की व्यवस्था के साथ देश की आर्थिक नीतियों का समर्थन करेगा। श्रीलंका के नए कोष समर्थित कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापक आर्थिक स्थिरता और ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोच्चि मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखी है? Who recently laid the foundation stone for the second phase of the कोच्चि मेट्रो प्रोजेक्ट? आपके सामने चार ऑप्शन है, A वेंकैया नायडू, B द्रौपदी मुर्मू, C रामनाथ कोविंद और D प्रधानमंत्री मोदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कोच्चि में एक समारोह में ASN जंक्शन और वट्टकेकोड़ा को जोड़ने वाले पहले चरण के हिस्से का उद्घाटन किया है। उन्होंने 3 अन्य रेलवे परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। कोच्चि मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण का कॉरिडोर 11.2 किलोमीटर लंबा है। इसके निर्माण के लिए 1957 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने बढ़ती ब्याज दरों, असमान मानसून और धीमे वैश्विक विकास की वजह से आने वाली तिमाहियों में आर्थिक गति में कमी का हवाला देते हुए 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? रिसेंटली मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज़ reduced India's economic growth forecast for 2022 to what percent, citing slowdown in economic momentum in the coming quarter due to rising interest rates, uneven monsoon and slow global growth। आपके सामने चार ऑप्शन है, A 4.5%, B 9.1%, C 7.7%, D 6.9%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 7.7%। इससे पहले मूडीज़ ने इस वर्ष भारत की GDP में 8.8% की वृद्धि का भी अनुमान लगाया था। 2020 में 6.7% के संकुचन के बाद 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.3% से बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंडियन बैंक इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट नामक एक नई पुस्तक लिखी? Who has authored a new book titled Indian Banking in Retrospect 75 Years of Independence? आपके सामने चार ऑप्शन है, A लुई फिशर, B डॉक्टर आशुतोष रारावीकर, C तुषार कपूर और D निरुपमा राव। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर B डॉक्टर आशुतोष रारावीकर। वह वर्तमान में RBI के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के निदेशक हैं। पुस्तक को अस्वद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने प्रकाशित किया है। भारत की प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव इम्फाल के इबोयामा सुमंग लीला सांगलेन में शुरू हुआ। यह कौन सा संस्करण था? मणिपुर सुमंग लीला फेस्टिवल बिगन एट
आइबोयामा शुमांग लीला संगलेन इम्फाल, विच एडिशन वाज इट? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 50वां, बी 49वां, सी 25वां और डी 45वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50वां। उद्घाटन समारोह में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शामिल हुए थे। सुमंग लीला मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है जहां महिलाओं कलाकारों की भूमिकाएं पुरुष अभिनेताओं तथा पुरुषों की महिलाओं द्वारा निभाई जाती है। मूल रूप से सुमंग लीला राजाओं और रईसों को प्रस्तुत एक कॉमेडी शैली के रूप में शुरू हुई थी। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 2 सितंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी है आज के हमारे क्विज के आंसर देने की। बढ़ते हैं अपने क्विज की ओर। हमने आपसे पूछा था, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? हाउ मैनी द फॉलोइंग पर्सन कैन बी प्रेसिडेंट नॉमिनी टू राज्यसभा फ्रॉम अमंग दोज पर्सन्स हु आर इमिनेंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस एटसेट्रा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए गए थे। ए 4 व्यक्ति, बी 8 व्यक्ति और सी 12 व्यक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 व्यक्तियों को नामित किया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ वे लोग भी अब इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छी तैयारी होती है और काफ़ी हेल्प मिलती है। अब हमारे दूसरे वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां से आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।